नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज का विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता की व्याख्या और आलोचना। मैथिली शरण गुप्त की कविता व्याख्या करने से पूर्व हमें मैथिली शरण गुप्त के जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में और उनके व्यक्तित्व के विषय में जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी भी रचनाकार की रचना को समझने के लिए उनके व्यक्तित्व को समझना, उनके परिवेश को समझना आवश्यक हो जाता है। तभी हम उनकी कविताओं के भावों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के करीब चिरगांव गांव में हुआ था। इन्होंने घर पर ही रहकर बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी आदि विषयों की शिक्षा ली थी। मैथिली शरण गुप्त एक राम भक्त कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय जीवन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविताओं द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने का अथक प्रयास किया है। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का यह सबसे बड़ा योगदान है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान का भाव दिखाई देता है। वे भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के परम भक्त थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। साकेत, यशोधरा, जयदत्त व्रत आदि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना, भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। भारत भारती के लिए मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की पदवी दी थी और 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। चलिए अब हम उनकी कविता मनुष्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त ने उसी व्यक्ति को मनुष्य माना है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए भी जीते जी मरते हैं। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक याद किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मर कर भी दुनिया में अपना नाम छोड़ जाता है, वो अमर हो जाता है। अर्थात मनुष्यता का पर्याय इस बात से है कि मनुष्य के प्रति मनुष्य का प्रेम होना चाहिए, मनुष्य के प्रति संवेदना होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। जब ये तत्व मनुष्य के हृदय में नहीं होती है तो मनुष्यता की कोटि से बात कर दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनुष्य वही है जिनके हृदय में मानवीय संवेदना हो, मनुष्य के प्रति प्रेम हो, सहानुभूति हो। अब हम उसकी कविता का वाचन करेंगे और उनकी कविताओं के वाचन के साथ साथ उनकी व्याख्या भी करेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न हो यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही जो की जिया ना आपके लिए। वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि कविता की जो प्रथम पंक्ति है, यहाँ मनुष्यता के जो भाव हैं उनको स्पष्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि
मैत्रेय गुप्त ने हमें मनुष्यता के लक्षणों से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने हमें इस सत्य से भी अवगत कराया है कि मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मरणशील है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी अंदर से मृत्यु का भय दूर होगा। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जो दूसरों के हित तथा दूसरों की खुशी के लिए जीता है, मरता है। ऐसे मनुष्य को मृत्यु के बाद भी दुनिया उसे याद करती है, उनके अच्छे कर्मों के लिए युगों युगों तक स्मरण किया जाता है। इस प्रकार परोपकारी मनुष्य मर कर भी दुनिया में अमर हो जाता है। स्पष्ट है उनकी इस कविता से कि स्वार्थी मनुष्य केवल अपने लिए ही जीता है, जबकि स्वार्थी मनुष्य केवल अपना भला एवं अपने लिए स्वार्थ सोचता है, खुद के लिए जीते हैं। ऐसे लोगों के मरने पर भी उन्हें कोई याद नहीं रखता। कवि के अनुसार ऐसे मनुष्य एवं पशुओं में कोई खास अंतर नहीं होता, क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में सोचे बिना केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं और वैसे ही जीवन यापन करते हैं। अर्थात मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए। अर्थात मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के स्वार्थ के लिए भी, वो अपने दूसरों के परोपकार के लिए भी जीते हैं। अर्थात मनुष्य के हृदय में सहानुभूति संवेदना को होना आवश्यक है। अब मैं उसकी दूसरे पद को पढ़ता हूँ। अवगत परिचय उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इस कविता का, इस पद का जो भाव है, दानी और उदार व्यक्ति का गुणगान किया जाता है। मैत्रेय गुप्त के अनुसार जो मनुष्य दानी एवं उदार होते हैं और इस विश्व में एकता तथा अखंडता का भाव फैलाते हैं, उन्हें सदैव याद किया जाता है एवं उनका गुणगान किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों के नाम इतिहास की पुस्तकों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाते हैं। स्वयं सरस्वती माता उनकी कृति का बखान करती है एवं धरती खुद उनकी उदारता का ऋण मानती है। स्पष्ट है कि जो मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर इस धरा पर है, उसे पूरे संसार के लोग पूजते हैं। सारा संसार ऐसे उदार, परोपकारी और दानी मनुष्य की पूजा करता है। ऐसे मनुष्य ही विश्व में आत्मीयता का भाव भरते हैं और कभी अंत में कहते हैं कि सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जो हमेशा दूसरे मनुष्य का भला सोचता है और उसके भले के लिए मर मिटता है या मर सकता है। ये भाव तभी मनुष्य के हृदय में आती है जब वो परोपकारी होता है। अगली पंक्ति में वे कहते हैं कि क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उसी नर क्षितिज में स्व मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद में मैत्रेय गुप्त ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण देते हुए हमें यह बताया है कि ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें हमें दानी व्यक्तियों का गुणगान मिलता है। इन पंक्ति में मैत्रेय गुप्त ने हमें कई उदाहरण दिए हैं। भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में खाने की थाली भी दान में दे दिए थे। वहीं दधीची ऋषि ने असुरों से रक्षा के लिए देवताओं को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। महर्षि दधीची की हड्डियों से ही देवताओं ने ब्रज, एक प्रकार का दैव्य अस्त्र बनाकर असुरों का संहार किया। फिर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए गंधार देश के राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर दान में दे दिया। यहां तक कि दान
मांगे जाने पर भी वीर कर्ण ने अपने शरीर से लगे हुए रक्षा कवच तक को दान कर दिया था। इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मा तो अमर है, फिर दूसरों की भलाई के लिए शरीर को जोखिम में डालने से क्या डरना। अपने जीवन का उपयोग दूसरे मनुष्य के लिए, अच्छे के लिए करने पर ही तो मनुष्यता कहलाने के लायक है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बना हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद के माध्यम से कवि ने सहानुभूति, करुणा, उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर की भी वश में कर सकते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जल कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। इसी वजह से लोग आज उन्हें भी पूजते हैं। अगली पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। भाग्य अति भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने को कहा है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोगों के स्वामी स्वयं हम सभी के साथ है। कभी हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश, धन, दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को उपेक्षा की नजर से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं। आगे कभी इन पंक्तियों को अत्यंत ही भाग्यहीन मानते हैं। उन व्यक्तियों को अत्यंत ही भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खरे, समक्ष की शव स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर प्रालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक न एक से काम और कासरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि हमें दूसरों की सहायता करते हुए उद्धार के लिए रास्ते पर चलने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवता गण स्वयं अपने हाथ फैलाए परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे की कल्याण करने के मार्ग बता रहे हैं। उनके अनुसार ऐसा मनुष्य कराने के लायक ही नहीं जो जरूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता न कर सके। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म है, अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि ने हमें ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझाने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है। हम सभी परमेश्वर को परम पूज्य के समान मानते हैं। फिर कभी आगे कहते हैं कि ऐसे भाई मनुष्य होने का फायदा ही क्या जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई अर्थात मनुष्य की सहायता ना कर सके। वह आगे अपनी पंक्ति में कहते हैं कि चलो अविष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए।
घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कभी हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का उपदेश दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए उन्हें साहस पूर्वक पार करके हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को भी कभी भूलना नहीं चाहिए और आपसी भाईचारे को भी कम होने नहीं देना चाहिए। हमारी सामर्थ्यता तथा सिद्धि होगी तब हम अपने साथ दूसरों को भी भला करेंगे। ऐसा करने पर हम सही मायनों में मनुष्यता कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भाव को मन में रखकर हंसी खुशी से जीवन जीने का संदेश दिया है। इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता के जो सर्वश्रेष्ठ गुण है मानवीयता, इस गुण को समाज में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। जब यह गुण हमारे समाज में हर व्यक्ति के मन में विराजमान करेगा तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व में प्रचार प्रसार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।